अवस्था फिर नहीं रहेगी, उसका निश्चित हो जाएगा, निद्रा आ जाएगी। अच्छा, निद्रा में स्वप्न आ गया, तीसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। तो अब स्वप्न आ गया तो हमें वो स्वप्न सच्चा लग रहा है, हम स्वप्न देख रहे हैं, तो उसमें निद्रा भी नहीं है और जागृत भी नहीं है, वो स्वप्न अवस्था है। तो जागृत के अंदर स्वप्न और निद्रा नहीं है, और निद्रा में जागृत और स्वप्न नहीं है, और स्वप्न में जागृत और निद्रा नहीं है। ये अवस्थाओं का व्यतिरेक है। एक अवस्था रहती है, दूसरी चली जाती है, तीनों साथ नहीं रहती कभी। पर राम जी आप ये ध्यान देकर देखो कि जागृत का अनुभव किसको है? जागृत में आप रहते हो कि नहीं? आप रहते हो ये कहोगे, क्योंकि स्पष्ट है ना, जागृत तो मैं हूं। अच्छा, स्वप्न में आप होते हो कि नहीं? स्वप्न आप ही देखते हो कि आपका स्वप्न मैं भी देख सकता हूं। स्वप्न जिसको आएगा वही तो देखेगा ना, दूसरा दूसरे का स्वप्न नहीं देख सकता। तो जागृत में भी आप हैं और स्वप्न में भी आप हैं। अच्छा, अब निद्रा आई, निद्रा आती है तभी स्वप्न आता है। तो निद्रा जो है, अब उसमें निद्रा में देखो कि आप हो कि नहीं। अब ये नारायण ये भूल भुलैया है। आप ये जानते हो कि मैं सो गया। क्यों जानते हो ये? कि आप अपने को शरीर ही जानते हो, इसलिए मानते हो कि मैं सो गया, लेकिन वास्तव में सोए नहीं आप। आपका स्वरूप वो है जो कभी सोता ही नहीं। 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी आपका स्वरूप जो है वो अनुपस्थित नहीं होता, वो राम स्वरूप ही है। तो नारायण देखो, एक व्यतिरेक विधि है और एक अन्वय विधि है। तो भगवान ने क्या कहा? यत सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है और सदा है। तो जो सदा है उसको पहचान लो। जो सदा है ना, जो सदा है वो सर्वत्र है। जो सदा नहीं है वो सर्वत्र नहीं है। शरीर जैसे मेरा यहाँ पर है तो वहां पर नहीं है। पर जैसे देखो, घड़ा है, सकोरा है, कुंडा है, कलश है, अनेक बर्तन है। अब घड़ा ये समझे कि मैं घड़ा ही हूं, तो घड़ा फूटते ही नष्ट हो जाएगा। पर घड़ा अपने को मिट्टी जान ले कि मैं मिट्टी हूं, तो मिट्टी तो नष्ट नहीं होती। घड़े के नष्ट होने से मिट्टी थोड़े नष्ट हो जाती है। तब वो देखेगा कि कुंडे में भी मैं हूँ, सकोरे में भी मैं हूँ, कलश में भी मैं हूँ, मकान में भी मैं हूँ, नहीं हूँ, और क्या है। तो जब आप अपने स्वरूप को इस विधि से जान लोगे तो आप जानोगे कि मेरा तो किसी समय अभाव होता ही नहीं, मैं तो सदा और सर्वत्र हूँ। वो स्वरूप आपका है, पहचान करनी पड़ती है। ये अन्वय और व्यतिरेक विधि इसलिए है कि पहले जो तत्व है उस तत्व को जानना पड़ता है। जैसे आप मिट्टी को जान गए तो मिट्टी से जो बर्तन बने उन सबको जान गए आप। लोहे को जान गए तो लोहे से बने हुए जो है उन सबको आप जान गए। सोने को जान गए तो सोने को, आभूषणों को जान गए कि भाई सोना ही है। तो इस तरह से पहले परमात्मा का विवेक किया जाता है और फिर वो सब जगह मिल जाता है। तो भगवान नारायण ने इस तरह से ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और कहा कि अब तुम सृष्टि करो, इस मेरे ज्ञान को तुम धारण करोगे अविचल भाव से, तो तुम कभी भी सृष्टि के अंदर मोहित नहीं होगे।
ये ज्ञान ऐसा है जो मोह का विनाश कर देता है, असत्य से हटाकर सत्य में पहुंचा देता है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे ना, धृतराष्ट्र, उनको विदुर जी ने समझाया कि देखो ये आपका पुत्र दुर्योधन है ना, ये बड़ा दुष्ट प्रकृति का है, इसलिए राजन ये आपका पुत्र नहीं, आपका पापी है। इसने तो क्या है कि भगवान का भी विरोध किया है, जुआ खेला, कितना बुरा कृत्य किया, आपकी सभा में ही द्रौपदी की दुर्अवस्था की इसने, तो इसलिए ये आपका पुत्र नहीं है। तो जब दुर्योधन को ये पता चला तो दुर्योधन ने उनको खुद फटकारा, क्योंकि धृतराष्ट्र की तो चलती नहीं ना, वो तो धृतराष्ट्र ये ना से धृतराष्ट्र, उसमें तो राष्ट्र को पकड़ रखा है, बस अंधे होते हुए भी वैसे अंधा है। तो इसलिए दुर्योधन ने कहा कि ये तो मारने योग्य है, हमारे तो यहाँ खाता पीता है और हमारे को ही बुरा बताता है, इसलिए उनका अपमान किया। तो विदुर जी जब अपमानित हुए तो वो वहां से निकल गए कि अब राजा की चलती नहीं, कुछ मानने वाले तो है नहीं, तो यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं। तो वहीं पर अपना धनुष बाण छोड़कर चले गए कि मैं राजा अब यहाँ नहीं। और कहते हैं कि साधु की जब अवज्ञा होती है ना, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, हर कल्याण अखिल के हानि, हर कल्याण अखिल के। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भव बिन तब ही अभागा, भूमि भव बिन तब ही अभागा। कि देखो जैसे रामायण में विभीषण जी के रावण ने लात मार के निकाल दिया अनादर करके, तो रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया तो वो वैभव से उसी समय हीन हो गया था। और यहाँ विदुर जी संत पुरुष थे तो उनका अपमान हुआ, तो ये दुर्योधन धृतराष्ट्र का जो राज्य है वो भी नष्ट प्राय हो गया। अस्तो विदुर जी ने जाकर तपस्या की, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ। इतने दिन तक वो भगवान की आराधना करते रहे अलग रहकर। जब भगवान आए तो देखो दुर्योधन ने तो शांति प्रस्ताव लेके आए तो वो तो मानने वाला नहीं था, पर उसने क्या किया कि मैं इनको ही पकड़ लूंगा, बंदी बना लूंगा। तो भगवान ने तो अपना स्वरूप दिखाया, उसके सामने वो क्या कर सकता था। धृतराष्ट्र ने कहा कि आप इन भाइयों की लड़ाई में मत पड़िए, आपके लिए तो 56 भोग तैयार है, आप उसे खाइए, नहीं मानता है तो नहीं मानने दो। तो भगवान ने कहा कि राजन मैं आपका अन्न नहीं खा सकता क्योंकि ये तो पाप युक्त है। तो वहां पर द्रोणाचार्य आदि थे कि भोजन का समय हो रहा है, भगवान हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। बोले नहीं नहीं यहाँ पे नहीं करूंगा मैं। तो भगवान कहाँ भोजन करते हैं कि जहाँ पर विदुर जी जो हैं और सुलभावा की पत्नी भगवान का भजन पूजन कर रहे हैं इतने दिनों से।
उनको प्रतीक्षा है कि भगवान हमारे घर आएंगे, तो वहां जाकर भगवान ने दर्शन दिए और उनको कृतार्थ किया। अस्तो भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर जाने का समय हुआ तो उद्धव जी उनके पास गए। उद्धव जी को भगवान ने भागवत का उपदेश दिया और उनके पास मैत्रेय जी थे, उनको भी भागवत का उपदेश दिया। और उद्धव बड़े व्याकुल थे कि भगवान आप चले जाओगे प्रभु तो हमारा आश्रय क्या रहेगा। तो उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं दी और वो चरण पादुकाएं लेकर उद्धव जी है वो बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। इधर महाभारत के युद्ध के बाद जब राजा युधिष्ठिर हो गए तो विदुर जी तो वैसे ही घूमते रहते थे तीर्थों में, तो उनका उद्धव जी के साथ समागम हुआ, मिलन हुआ। तो दोनों का मिलन है वो बड़ा ही सुंदर है। मुश्किल से उन्होंने पहचाना कि ये विदुर ही हो सकते हैं। उद्धव जी ने पहचाना, तो पहचान हुई तो दोनों को बड़ी प्रसन्नता। कहते हैं 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से लाख करोड़, 20 से 7 करोड़। कि संतों का मिलन कैसा होता है कि 4 मिले 64 खिले। 4 2 और 2 4 नेत्र होते हैं, तो नेत्र मिले तो मिलते ही नेत्र प्रसन्न हो गए। 64 खिले यानी मुंह पर मुस्कान आ गई। 32 और 32 64 दांत होते हैं, ये खिल गए, प्रसन्नता होगी। क्योंकि संत मिलन समय सुख जग नहीं, संत के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं। तो संतों का मिलन है। और 20 रहे कर जोर। हाथ में क्या 5 और 5 10 है ना, और 10 दोनों हाथ जोड़े तो 20 हो गए ना, 20 जोड़ रहे हैं कर जोर। और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। कहते हैं कि हमारा जो शरीर है इसके अंदर 3.5 करोड़ रोम है। ये जो बाल होते हैं ना छोटे छोटे रोम, को त्वचा के अंदर सभी जगह है। इसी से हमें स्पर्श का अनुभव होता है। तो रोम रोम खिल गया, पुलकित हो गया। आपस में वार्ता हुई कि भगवान है धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं और मैं उनकी आज्ञा से बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। उन्होंने भागवत का उपदेश दिया। तो कहने लगे कि मुझे भी आप भागवत है उसका उपदेश आप मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने बताया कि देखो जो मैत्रेय मुनि है उनके सामने मैत्रेय जी के सामने मेरे आगे ही मैत्रेय जी को भगवान ने कहा था कि मैंने सबको कुछ दिया पर मैं विदुर है उनको नहीं दे सका। इसलिए मैत्रेय जी आप विदुर जी को जो है ना ये भागवत का ज्ञान है वो अवश्य देना। तो इसलिए अब विदुर जी है उनको दुख भी हुआ भगवान के स्वधाम गमन का, और ये जानकर प्रसन्नता भी हुई कि भगवान जाते समय भी मुझे याद कर रहे थे। तो इसलिए विदुर जी अब गंगा किनारे
जहाँ मैत्रेय ऋषि का आश्रम था वहां पर आए और वहां पर आकर उन्होंने मैत्रेय जी को नमन किया, प्रणाम किया, आदर सत्कार हुआ, आतिथ्य हुआ और फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। तो एक भजन सुन लीजिए, फिर क्या प्रश्न है वो चर्चा करेंगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो कि हम भी पावांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो कि हम भी पावांगे। खेती हम भी बोवांगे, ओ खेती हम भी बोवांगे, खेती हम भी बोवांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो खेती हम भी बोवांगे। ध्यान का बैल जुड़ाया, गुरु मान का बैल जुड़ाया, सत्संगत का हल बनवाया, सत्संगत का हल बनवाया। ज्ञान ध्यान का बैल जुड़ाया, ज्ञान ध्यान का बैल जुड़ाया, सत्संगत का हल बनवाया, सत्संगत का हल बनवाया। बीज भजना का भावांगे, ओ बीज भजना का बावांगे, बीज भजना का बावांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो खेती हम भी बोवांगे, ओ खेती हम भी बोवांगे, ओ खेती हम भी बोवांगे, खेती हम भी बोवांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो खेती हम भी बोवांगे। वो खेत में क्षमा छान बंधवाई, खेत में क्षमा छान बंधवाई, जहाँ एक दया रुखाड़ बैठाई, जहाँ एक नया रुखाड़ बैठाई। खेत में अमर बेल उगे आई, खेत में अमर बेल उग आई, अमर फल बेटा खावांगे, अमर फल बेटा खावांगे, अमर फल बेटा खावांगे।
धोवाया। गुरु जिन तीन चढ़ो घर प्याई, गुरु जी ने तीन चढ़ो घर प्याया। खेत में अमर कुंड उजड़ाई, गुरु जिन तीन चढ़ो घर प्याया। वस्त्र पाँचों धोवांगे, वस्त्र पाँचों धोवांगे, वस्त्र पाँचों धोवांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो, खेती हम भी बोवांगे। ओ खेती हम भी बोवांगे, ओ खेती हम भी बोवांगे, ओ खेती हम भी बोवांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो, खेती हम भी बोवांगे। आनंद का शरणा। मिट जाए जन्म दुख और मरना, मिट जाए जन्म दुख और मरना। गुरु जी के सागे रहवांगे, गुरु जी के सागे रहवांगे, गुरु जी के सागे रहवांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो, खेती हम भी बोवांगे। ओ खेती हम भी बोवांगे, ओ खेती हम भी बोवांगे, खेती हम भी बोवांगे। गुरु जी कोई ऐसी कृपा करियो, खेती हम भी बोवांगे। ओम बोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी से विदुर जी का संवाद हुआ। विदुर जी ने बहुत से प्रश्न किए, सृष्टि के बारे में भी प्रश्न किए, और वो कहने लगे कि देखो परमात्मा तो एक ही है, एक परमात्मा है, वो तो स्वयं ही तृप्त है। जैसे बालक होता है ना, तो उसको तो खेलने के लिए खिलौने आदि की जरूरत होती है, पर परमात्मा को इस क्या जरूरत पड़ी है। फिर परमात्मा जो है उसको क्लेश, दुर्भाग्य, दुख आदि क्यों होते हैं? ये परमात्मा ही कोई तो जाप्त होते हैं। देखो एक परमात्मा ही है, दूसरी कोई चीज है नहीं। एक परमात्मा के अंदर ये सृष्टि है और माया के द्वारा उसमें भेद है। तो विदुर जी ने ये प्रश्न रखा कि ये सब क्यों होता है। तो कहा मैत्रेय जी ने कि मैत्रेय जी यही तो माया है। माया क्या है? जो नहीं होते हुए भी दिखाई दे, वो माया है। देखो आपने रात्रि में स्वप्न देखा, और स्वप्न में आपने कितने ही पदार्थ, मकान, घर, व्यक्ति, प्राणी, सांप, गाय, जो भी राम जी देखा आपने देखा, तो वो वहां पर थे क्या? थे तो नहीं, पर उस समय आपको झूठे लग रहे थे क्या? उस समय आपको सत्य लग रहे थे, और थे नहीं, जागे तो थे। एक स्त्री को स्वप्न आया
कि वो अपने बच्चे को लेकर मेले में गई और मेले में बच्चा जो है वो हाथ छुड़ाकर भाग गया और मेले में गुम हो गया, खो गया। अब बेचारी ढूंढती फिर रही है पर बच्चे का कहीं पता नहीं लगा। सारे मेले में देख लिया, सारे गांव में देख लिया पर बच्चा कहीं नहीं मिला। अब वो रोने लगे तो इतने में उसकी नींद खुल गई। जाग आई तो देखा बच्चा तो पास में सो रहा है। अरे ये तो स्वप्न था। अब बताओ वो मेले में गई क्या, बच्चा खोया क्या, उसने बच्चे को ढूंढा क्या, कुछ भी तो नहीं था ना। पर सारा सत्य तो लग रहा था। यही तो माया है। तो मैत्रेय जी ने कहा कि यर्थी में विनायक नहीं होने पर भी जो व्याप्त है, जैसे आकाश में चंद्रमा है और वो उसी का प्रतिबिंब जल में गिर रहा है। जल हिलता है तो चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देता है, पर क्या चंद्रमा हिलता है? चंद्रमा नहीं हिलता। इसलिए है नहीं पर फिर भी अनुभूति हो रही है। तो मैत्रेय जी ने कहा कि देखो, जब ये सारी इंद्रियां परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा में लीन हो जाती है, तब इस जीव के सारे क्लेश है ना वो शांत हो जाते हैं। जैसे नींद में आप जाते हैं गहरी निद्रा में, तो बताओ आपके पास क्या चीज रहती है? कोई वस्तु आपके पास है? पत्नी है, पुत्र है, घर है, मकान है, बैंक बैलेंस है क्या? गहरी निद्रा में नारायण कुछ भी नहीं है। पर दुख है क्या कोई? वहां दुख है गहरी निद्रा में? कोई दुख भी नहीं है। तो इन वस्तुओं से ही सुख मिलता है, ये एक भ्रांति ही तो है। आप शरीर नहीं है, ये संसार आप नहीं है, नहीं ये